आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लिमिट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। लिमिट्स की एक पहली वीडियो हमने डाली थी 12th क्लास और बीएससी वालों के लिए। बीएससी वाले कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमने नहीं पढ़ा, आपने बहुत अच्छा किया ये बैच स्टार्ट करके। एक्चुअली में ये बैच तो 12th क्लास का है, बीएससी का तो हम लिमिट और कंटिन्यूटी करा चुके हैं। लेकिन यदि आपने ये 12th वाला समझ लिया तो यही आपका बीएससी में सेम टू सेम सवाल यही दे रखे हैं, यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको जरा ढंग से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। और 12th वाले, ये 12th वालों के लिए है। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, पहले कुछ लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। ये 12th क्लास में सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 5 नंबर का एक लिमिट का बड़ा सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, उनके लिए भी यूजफुल है। और बीएससी वालों के लिए 7.5 नंबर में आता है लिमिट का एक सवाल, तो इसलिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को सीख लो, ठीक है। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, प्रश्न तो प्यारा है लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 नीचे x स्क्वायर माइनस 4। यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 रख दूंगा तो 2 की पावर 5 माइनस 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मान ही 32 होता है, ठीक है। चलिएगा, नीचे 2 दूनी 4 करेंगे, 4 में 4 जाएगा 0। यानी डायरेक्टली में यदि 2 रख दूंगा तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम क्या करें, यदि ये डायरेक्टली नीचे वाला तो फॉर्मूला खुल जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, लेकिन ऊपर वाला कैसे खुलेगा, ये तो x की पावर 5 आ रहा है। तब बहुत समस्या आने लगी है। तो समस्या किसी भी चीज़ की नहीं होती है, बशर्ते आपको चीज़ों को सीखना है। जब आप सीख जाते हो तो कभी भी किसी भी मुश्किल की घड़ी में आप बेकार व्याकुल नहीं होगे और सवालों को कर ले जाओगे। इसलिए चीज़ों को सीखो, आपको व्याकुल नहीं होना है, ठीक है। तो चलिएगा, अपने मनोबल को ना तोड़ते हुए सवाल को पहले देखो कि ये कहाँ से सॉल्व हो सकता है। जब भी कभी भी कोई सवाल बनता है तो उत्तर उसका सबसे पहले बन जाता है। वायरस बनता है तो उसका एंटीटोड भी बन जाता है। इसीलिए इस चीज़ को ज़रा देखो, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी लिमिट के सवालों में। तो लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले, केवल ये 4-5 फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कितने की आवश्यकता पड़ेगी उतने हम कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहला x की पावर n, ये देखिए स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, देखिए यही चीज गलती कर दी मैंने यहाँ पर। x की पावर n और a की पावर n अपॉन x माइनस a। तब ये फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस 1 a, x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। मतलब देखिए a की पावर यहाँ पर 0 है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी घातें। a की घातें बढ़ती चली जाएंगी और इसकी n-1 से ये घातें कम होती चली जाएंगी। कहाँ तक कम होंगी, 0 तक। n-1, n-2, n-3, n-4, n- इसी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से आप e की पावर x का फॉर्मूला 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। बीएससी वाले जानते होंगे, 12th वालों के लिए ये क्या है, इसको नाम देते हैं हम फैक्टोरियल। क्या फैक्टोरियल बोलते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। ये दोनों का मतलब एक है। ये फैक्टोरियल का निशान इस तरीके से भी होता है, सिंबल इस तरीके से भी होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का यदि n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये गुणा होती रहेगी जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। तो ऐसे ये 2 फैक्टोरियल, 2 को कहाँ तक करेंगे, 2 गुणा 1। यदि यहाँ पर ये 6 होता तो क्या लिखते, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि हम चाहें तो जैसे 7 फैक्टोरियल, हम इसको 7 गुणा 6 तक लिखना चाहें तो हमने यहीं तक बंद कर रहे हैं, तो यहीं पर फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। मतलब ये छोड़ सकते हैं, क्यों, बाकी तो बात वही है। 6 फैक्टोरियल बोलेंगे 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1,
इस तरीके से ये इसका वैल्यू रहती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपका e की पावर -x है, तब यहाँ पर एक छोड़ के एक माइनस लगा देंगे विषम संख्या में, इसमें माइनस लग जाएगा, इस वाले में माइनस लग जाएगा, ऐसे ही 5 वाले में माइनस, 7 वाले में। साइन x का x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7/7, ऐसे आगे चलता है। cos x का, इसमें विषम संख्याएं आती हैं, यहाँ पर सम संख्याएं आती हैं, एक माइनस फिर प्लस, एक माइनस फिर प्लस, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये x से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 माइनस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, फिर प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल, फिर प्लस, इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे पास में इनकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता होगी हम उस फॉर्मूले को लिख लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब चीजों को सीखो। हमको ये वाला सवाल करना है तो हम कर लेंगे, देखिएगा कैसे। लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ये x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। फिर लिमिट x टेंस टू 2, ये आपका x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अभी भी हम इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि नीचे x माइनस a आना चाहिए, तो हमें ये फॉर्मूला खोल लेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 2। क्यों, ये कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब ये लिमिट x टेंस टू 2, अब इसमें 1/x प्लस 2 को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, गुणा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। इस तरह से ये मैंने अलग लिख दिया, बात तो वही है, 1/, ये नीचे वाले ब्रैकेट को मैं इधर ले आया, गुणा ये, अब ये मैंने इस वाली कंडीशन में ले आया x की पावर n, a की पावर n, यानी x की पावर 5, 2 की पावर n 5, नीचे x माइनस a यानी x माइनस 2। अब ये हमको कहाँ तक ये खोलना है, देखिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2, और ये आपका x की पावर 1/2, ये x प्लस 2 फिर इनटू, ये देखिएगा हमारा क्या था, यहाँ से खुलता है x की पावर n है, तो यहाँ पर n माइनस 1, तो यहाँ पर 5 है, तो x की पावर 5 में से 1 गया तो 4, फिर प्लस, फिर a की पावर 1, a की जगह पर कितना 2 है, तो 2 की पावर 1 गुणा x की पावर n माइनस 2, इसमें से एक घात और कम हो जाएगी, तो x की पावर 3, फिर प्लस, इसमें घातें कम होती चली जाएंगी, ये घातें बढ़ती चली जाएंगी, तो ये 2 की पावर 2 गुणा x की पावर 2, फिर प्लस 2 की पावर 3 x की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 4 x की पावर 0। इस तरीके से तब तक x की पावर 0 ना आए तब तक आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। चलिएगा, तो कुल मिलाकर ये चीजें आ गई। इस लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये 1/x प्लस 2, अरे ये गुणा, क्योंकि ये सारी चीजें गुणा में थी, और इस पूरे की वैल्यू आपकी ये आ गई, कितनी आ गई, x की पावर 4, फिर प्लस 2x की पावर 3, फिर प्लस 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, फिर प्लस 2 की पावर 8 यानी 8x की पावर 1, फिर प्लस और 2 की पावर 4, x की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 4 जिसका मान हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होता है, 16, ठीक है। चलिएगा, इस ब्रैकेट बंद हो। अब जहां पर x आ रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिएगा, जहां पर x आ रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा 1/, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पर x आ रहा है 2, ठीक है, गुणा, ये है आपका 2 की पावर 4, फिर प्लस 2 गुणा 2 की पावर 3, फिर प्लस 4 गुणा यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस 8 गुणा 2, फिर प्लस 16, ये आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 2, ये भी 16 हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूनी 4 छक 16 हो जाएगा, 8 दूनी ये भी 16 हो जाएगा, प्लस ये भी 16 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात 1/4 गुणा 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 16, सीधे सीधे 1 2 3 4 5, 16 5 80 लिख सकते हो आप, 16 से कट जाएगा 4 बार, 4 7 16 4 5 20,
दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना, एकदम कमाल का सवाल। बशर्ते आपको, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर यदि हमको ये फॉर्मूला ना पता हो, यदि हम फॉर्मूला भूल जाएं, जब फॉर्मूला भूल जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, बस चीज़ों को सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो चीज़ों का। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो सवाल करना अपने आप आने लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, याद करना है। याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, चीज़ें आपको पता है। यदि आपको यहाँ तक देखिएगा ये चीज़ आ गई, अब देखिएगा जब ये तो हमने फॉर्मूले से किया था, यदि ये चीज़ नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ तक। ठीक है, आप यहाँ तक तो कर ही लोगे, इसका फॉर्मूला तो खोल ही दोगे। अब ये चीज़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 32, 32 ही था ना ये रहा। ठीक है 32, और नीचे है आपका x माइनस 2, x माइनस 2 का आप भाग कर दीजिए। क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। भाग कैसे करेंगे देखिएगा, अब हम इसमें भाग करेंगे, यहाँ पर x की पावर 5 लेकर आना है तो हमको x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 4। भाग करना तो आते ही होंगे, 2x की पावर 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा है। तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2x की पावर 4, तो ये 32 भी बच जाएगा। अब हमको ये काटना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 लेकर आना है और एक x की पावर 3, क्योंकि एक x की पावर यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। जब ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4x की पावर 3 ऐसे आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 4x की पावर 3 माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आपको इसमें हमको क्या x है, यहाँ पे हमको x की पावर 3 लेकर आना है, 4x की पावर 3 तो 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर की 4x की पावर 3 माइनस 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये 8x स्क्वायर बचा माइनस का ये 32 बचा। अब फिर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी, हमको चाहिए 8x स्क्वायर चाहिए, एक x है तो हम यहाँ पे 8x की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर ये माइनस 16x हो जाएगा। इसको घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 16x, ये बचेगा 32। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 16 चाहिए क्योंकि x तो पहले से ही है, प्लस 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 16x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 32। जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा, नीचे कुछ नहीं बचा। तो मतलब ये है कि जब इस वाली चीज में इसका भाग करेंगे तो ये भाग करके भी वही चीज आ रही है जो यहाँ पर आई थी, भाग करने के बाद भी वही चीज आ रही है जो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई थी। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी आप चीजों को भूलने लगो तो कॉन्सेप्ट याद रखो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कोई चीज सीखने में नहीं आएगी। ये फॉर्मूला दिमाग से निकल सकता है, मुझे भी नहीं पता था ये फॉर्मूला क्या है, भूल गया, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने भाग कर लिया, और भाग का कॉन्सेप्ट आपको आता ही है तो फिर कर लोगे। 9th क्लास से ही सिखा दिए जाते हैं बीजगणित में भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भाग नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, तो मैं आपको भाग करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ और सवाल लेते हैं, तब आपको और बेटर समझ में आएगा, चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन में आपको लेता हूं, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लेता हूं, चिंता ना करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 और नीचे है x। ठीक है, और ये आपको करना है सो दैट, ये आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बीएससी वाले भी और 12th वाले भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12th में कभी कभी पूछ लेगा कि इसका लिमिट निकालिए या इसको सिद्ध कीजिए, और इसको करेगा बीएससी में आएगा इवेलुएट दिस फंक्शन या सो दैट दिस।
तो आपको ये सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप LHS ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। LHS क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 और ये x। अब आप पता है यदि x टेंड्स टू 0 यानी x की जगह पर 0 रख देंगे तो e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 हो गया, जो 1, और यहाँ पर भी -1 है तो 1 - 1 करेंगे, ऊपर 0, नीचे x की जगह पर 0 रख देंगे, तो यानी कि ये अब 0/0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तब हमको ये सॉल्व करनी है। अब सॉल्व कैसे करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा हम घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना किसी भी चीज से नहीं होता है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। अब आपको कुछ भी चीज नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या करोगे, e की पावर x का फॉर्मूला खोल लोगे। e की पावर x का अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो क्या था, e की पावर x का था फॉर्मूला, क्या था, e की पावर x का मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखिएगा, ये नीचे तो x है, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x का फॉर्मूला है 1 प्लस x प्लस x² बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल अनंत, ऐसे ही अनंत तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस, फिर लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने भी पद हों हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन माइनस का 1 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इस 1 से ये वाला माइनस का 1 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर मान लीजिए 3 पद होते तो 3 पद फिर -1, अब इसमें n पद होंगे, कोई दिक्कत नहीं, n के बाद में ये वाला पद तो होगा ही, इसमें -1, तो इस वाले -1 से ये वाला प्लस का 1 कट गया, तो ये कितना दिखाई देगा, अब आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये नीचे तो आपका x है, ये बचेगा आपका x प्लस x² बट्टे 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से बचेगा, ठीक है। अब हम इसमें से इसमें x ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा, कुछ फंक्शन आपको इस तरीके का नजर पड़ेगा, इसमें से x कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, इसमें से एक x चला जाएगा तो x/2 फैक्टोरियल प्लस ये बचेगा x²/3 फैक्टोरियल, यानी कि मैंने प्रत्येक पद से जितने भी पद होंगे सभी में x होगा, तो एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से एक घात कम हो जाएगी क्योंकि x मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, चलेगा। नीचे आपका x है, अब इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बचेगा आपका 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/3 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से। अब जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 रख देंगे, 1 प्लस, अब ये 0 कुछ भी हो जाए, यानी 2 फैक्टोरियल है तो भी 0 0 0, मतलब ये है कि ये सारे के सारे पद 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सभी में x दिखाई दे रहा है और x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये सारा टर्म 0, लेकिन ये वाला बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 ही आपका क्या है, आपका RHS है, यही आपका RHS है, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव, ठीक है। तो बस ये है कि आपको पूरा फंक्शन 0 नहीं आना चाहिए, अब इसमें ये चीज 0 आ जाए, ये चीज 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बच गया, बहुत है, इतना काफी है। तो ऐसे सवालों में आपको एक पद आपको बचाना होता है बस, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आएगी चीजें। चलिए अब आपका क्या बचता है, आगे और सवाल लेता हूँ मैं आपके लिए, और ज़्यादा बेहतरीन सवाल ले रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। अब की बात, फंक्शन इस तरीके से दे रखा है x टेंड्स टू -2 और ये दे रखा है आपको 1/x प्लस 1/2 नीचे x प्लस 2, ये दे रखा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर -2 रख दूंगा, -2 तो ये 1/-2 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 है, तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, नीचे -2 रखूंगा, -2 और प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा, तो अभी भी आपका 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, इसमें तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे आपका x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का एलसीएम हमने 2x ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 प्लस
एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एक्स, ठीक है। ये चीज नीचे आ जाएगी तो ये कुछ इस तरीके का समीकरण नजर पड़ेगा, एक्स टेंस टू ये, और ये इसको मैं देखिए नीचे के रूप जैसा ही लिख दूं, एक्स को आगे प्लस 2 ऊपर लिख सकता हूँ, नीचे आपका ये 2x और ये आपका x प्लस 2, क्योंकि ये नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 2 1/2x आ गया। अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहां पर आप कितना माइनस का 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/-4 यानी कि -1/4। दिस इज योर आंसर। क्योंकि माइनस नीचे वाली संख्या में नहीं लगते इसलिए माइनस ऊपर में लगा दिया हमने, तो 1/-4 तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब आपका कुछ और सवाल ले लेते हैं, कुछ और तरीके के नए तरीके के चीजें, ठीक है। कि यदि मैं कह रहा हूं आपका fx बराबर आपका दे रखा है 2² प्लस 2, और इसका मैं लिमिट x टेंस टू 2 निकालना चाहूँ fx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, जहाँ पर x है वहां पर 2 रख देंगे तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा, 10। ये तो साधारण तरीका हुआ जो अभी तक सीखा है आपने। लेकिन हम कभी भी यदि आपका कोई fx है और हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a बराबर l आ रही है, ठीक है। यदि किसी फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a पर l आ रही है, तो अब हम इसको इस a को ठीक है, या सॉरी इस x को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू a प्लस h के रूप में लिख सकता हूँ। ये नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास में ये 5 है तो इसको मैं 2 भागों में लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2, ठीक है। और यदि मेरे पास में ये अकेला x है, ये x की वैल्यू है और ये x बराबर 5 दे रखा है, तो मैं इसको 2 भागों में कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0, ठीक है, लिख दिया। क्यों, यदि ये y है, y और y को मैं ये x मान लूँ, ये a मान लूँ, तो y बराबर x प्लस a लिख सकता हूँ, इसको मारा वही, ठीक है। अभी इतना समझो कि यदि मैं y बराबर आपका 5 है और x बराबर भी 5 है, लेकिन मैं इस y को a प्लस h के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, a प्लस x के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, जहाँ पर y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू भी 5 है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 5 बराबर a की जगह पर 5 प्लस x की जगह पर 0 लिख सकता हूँ ना, सॉरी x की जगह पर 5, a की जगह पर 0 और x की जगह पर 5। यानी कि किसी भी संख्या को ये 10 है तो मैं इसको 10 प्लस 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लागू करता हूँ। कैसे, यदि मैं इस x की वैल्यू, तो ये क्या है आपकी a है, हम x की वैल्यू a मान ले रहे हैं, a कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ पर a प्लस 0 भी तो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यदि मैं और इसकी जगह पर मैं x a प्लस 0 लिख सकता हूँ या a प्लस h भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। यदि x का मान a है तो h का मान इस समीकरण में 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यदि मैं किसी फंक्शन में ये लिखा हुआ है x टेंस टू 5, ठीक है, और fx लिखा हुआ है और मैं इसको बदलना चाहूँ, तो इसका मतलब ये है कि x टेंस टू 5 है और मैं इसको 5 प्लस 0 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि h टेंस टू और 5 प्लस h भी लिख सकता हूँ, जहाँ पर h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह पर मैं 5 प्लस h लिख सकता हूँ, यदि मैं h का मान 0 मान लूँ तो h का मान 0, तो x की जगह पर मैं 5 प्लस 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज का मतलब ये है कि यदि मैं इस सवाल को इस तरह से भी कर सकता हूँ, h टेंस टू 0
एफ, अब x की जगह पर मैं x प्लस एच लिख सकता हूँ, क्यों h का मान तो अभी भी 0 है, तो x की जगह पर a ही बचेगा, तो मैं x की जगह पर a लिख सकता हूँ, तो a प्लस एच लिख सकता हूँ। इसकी लिमिट भी उतनी ही आएगी जितनी इसकी, जैसे कि ये फंक्शन था, तो इस फंक्शन की ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, तो मैं इसकी लिमिट निकालूं, यदि h टेंड्स टू 0 कर दूं और इस x की जगह पर मैं रख दूं a प्लस एच रख दूंगा, तो इसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी 10, a प्लस, ठीक है, a, और a की जगह पर क्या है 0, क्योंकि हमने बोला a की जगह x, a प्लस एच, a की जगह पर 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 प्लस एच। इस फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है, यदि मैं उसकी जगह पर 2 प्लस एच रख दूंगा और h टेंड्स टू 0 कर दूं, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 10 आएगी। देखो जरा चेक करते इसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी h, अब h में बदल दिया, h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां पर x है वहां पर हमको 2 प्लस एच रखना पड़ेगा, तो 2 और x की जगह पर 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2। अब इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका फॉर्मूला खोल लो, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, सॉरी 4h हो जाएगा, क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा h, 2 दूनी 4h आ जाएगा, 4h, ठीक है, फिर प्लस 2। अब जहां जहां पर h आ रहा है वहां पर 0 रख देंगे, 2, फिर ये 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि h है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2, तो फिर ये 4 में से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 2 कितना आ गया, 10 आ गया। क्या ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो किसी भी लिमिट को हम जब वो साधारण तरीके से सोल्व ना होती है, तो हम वो इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। इस पर आधारित एक सवाल करोगे तब आपको समझ में आएगा, ये चीज तब आपको समझ में आएगी। कैसे देखिएगा, एक सवाल में आपको कर रहा हूँ, एक सवाल में आपको दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, और यहां पर दे रखा है आपका log x अपॉन x माइनस 1, ये है। अब या तो आपको log x का भी एक सीरीज फॉर्मूला होता है, जैसे कि sin x का, cos x का, ऐसे log x का होता है, ठीक है, तो या तो log x का फॉर्मूला खोल लो, अदरवाइज जब आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। कैसे करना है, फिर हमको इस a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a प्लस एच रख देंगे, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, लिमिट, हम यहाँ पर मान लेंगे इस a को हम कितना, 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 को मैं जब डायरेक्ट लिखो, मारो बोली सीधे सीधे लिमिट, अब इस x को मैं h में बदल दे रहा हूँ, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जितना भी x है, जितना भी फंक्शन में x है, उस x की जगह पर मैं 1 प्लस एच रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। जहां जहां पर x है वहां पर मैं 1 प्लस एच रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भैया x की जगह पर ही ये चीज आ गई 1 प्लस एच, जहां जहां पर ये x बराबर 1 है ना, तो इसकी जगह पर मैं क्या मान लूंगा, x की जगह पर मैं 1 प्लस एच मान लूंगा, ठीक है। मैं इस x को 1 प्लस एच के रूप में लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है, यदि मैं x का मान 1 कर दूंगा तो h का मान 0 हो जाएगा, तो बात वही आ जाएगी 1 प्लस 1, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, 1 प्लस एच कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये, यहाँ की जो भी फंक्शन होगा वो प्लस एच आना है, और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, हर सवाल में h टेंड्स टू 0 कर देना है, ठीक है, और जो भी यहाँ पर होगा वो a प्लस एच, जो भी x होगा उसकी जगह पर a प्लस एच रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये log x है, तो log x की जगह पर 1 प्लस एच आ जाएगा, नीचे आपका x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा, फिर माइनस का होगा, अब इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, तो लिमिट ये कितना आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस एच अपॉन एच, ये आ गया। अब देखिएगा, अब डायरेक्टली आप 1 प्लस एच का फॉर्मूला खोल सकते हो, क्या खोल सकते हो, फॉर्मूला खोल सकते हो 1 प्लस एच का,
log 1 प्लस एच का फॉर्मूला होता है लेकिन log x का नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस, एक बार मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, log 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर होता है प्लस एक्स की पावर 3 बटे 3, प्लस फिर माइनस होता है माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4, फिर माइनस, यानी कि आपका सम संख्या पर माइनस लगेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग दिस, इस की जगह पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नीचे तो h है, ऊपर क्या हो जाएगा h, क्योंकि 1 प्लस एच है तो h, फिर आप लगाओगे माइनस, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि h स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस h की पावर 3 बटे 3, फिर h की पावर 3 बटे 3, प्लस इस माइनस, इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले में से हम h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर वाले में से मैं h कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा h बट्टे 2, फिर प्लस ये h स्क्वायर बट्टे 3, फिर माइनस, फिर h की पावर, इसी तरीके से आगे चलते चला जाएगा। तो हम डेल्टा टेस्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे h है, इस h से ये वाला h कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बचेगा 1 माइनस h बट्टे 2, प्लस h की पावर 3 बट्टे 3, फिर माइनस डेल्टा टेस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा आगे का टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। तो 1 इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। ठीक है, ये तो रहा हमारा h वाले रूप का, ये तो रहा h वाले रूप का सवाल। इसको मैं डायरेक्टली भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, डायरेक्टली भी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ खास नहीं है, देखिएगा डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। ठीक, अब आगे देखिएगा, वही काम करना होता है लेकिन इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, यदि मैं इसको डायरेक्टली करूंगा तो मुझे इसी रूप में बनाना है, 1 प्लस एक्स के रूप का ही फॉर्मूला बनाना है, ताकि ये हम x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस एक्स की पावर 3 बटे 3, फिर माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4, इसी तरीके से आगे पढ़ाना है। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को सीखना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अब ये x है तो हम क्या करेंगे, इसमें log x का तो डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम, क्योंकि log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बनेगा, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, इसका log है x में एक तो 1 जोड़ दे रहा हूँ, एक 1 घटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक मैंने 1 जोड़ दिया, एक मैंने घटा दिया। ठीक है, चलिएगा। अब आपका नीचे आपका x माइनस 1 जो का क्यों रहेगा। ठीक, अब देखिएगा, अब आपका ये फॉर्मूला बन चुका है। क्या फॉर्मूला बन गया, आप इसकी जगह पर देखिएगा, ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 प्लस ये वाला 1 प्लस x माइनस 1, इस तरीके से एक मैंने ब्रैकेट लिया। बात तो वही है, 1 प्लस का, x प्लस का, 1 माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा तो ये x ही आ जाएगा। लेकिन अब ये एक अलग रूप का बन गया कि अब यहाँ पर ये वाली चीज आपकी x है, नीचे x माइनस 1 है। ठीक है, अब ये वाली चीज x है, तो अकॉर्डिंग दिस x की जगह पर अब आपका x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, फिर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस x माइनस 3 की पावर 3 बटे 3, फिर माइनस, फिर इसी तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा, फिर ब्रैकेट नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 1, ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दो,
बड़ा वाला, और इसके बाहर लिख दीजिएगा आप लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर से x माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से मैंने x माइनस 1 आपका कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x माइनस 1 का ये केवल एक घात बचेगी, तो ये घात कॉमन चली गई, बट्टे 2, फिर प्लस x माइनस 1 की पावर 2 बट्टे 3, फिर माइनस इसी तरीके से आगे तक बचेगा। नीचे x माइनस 1 था, इसे x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बचेगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, फिर प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर बटे 3, फिर ऐसे फिर ये माइनस ये प्लस फिर माइनस इसी तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा। अब x की जगह पर 1 रख देंगे, ये 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया 0, 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 के स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका 0 होता चला जाएगा सारा, यहाँ पे भी 1, ये भी 1 आ गया। तो मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके से कर, ये तो एक छोटा सा सवाल रहा, आगे देखोगे तो वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाते हैं सवाल, तो वहाँ पर a प्लस एच रखकर ही सवाल सॉल्व किए जाते हैं। आगे अभी आएंगे, आपको 12th वाले भी देखोगे और BSc वाले भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।